हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परावैद्युत एवं संधारित्र से नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है आपका धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। तो धारिता का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका पदार्थ है या कोई भी चालक है, कोई भी बर्तन है आपका, तो उसमें कितनी सहन क्षमता है, मतलब उसको किसी चीज़ को संचय करने की कितनी उसमें उसकी क्षमता है, वो उसकी यानी कि धारिता यानी कि कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी कि उसको एक कैपेसिटी भी कहा जाता है। मतलब अब लेकिन हम यहाँ पर धारिता पढ़ेंगे चालक के लिए, ठीक हो गया। तो चालक की धारिता का मतलब होगा चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो जनरल शब्दों में कहें कि जो धारिता होती है वो किसी भी पदार्थ वस्तु की किसी चीज़ को अपने ऊपर संचय करने, इकट्ठा करने या जमा करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे चालक के बारे में। तो भौतिक की भाषा में किसी चालक की वैद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी चालक है उसकी जो धारिता होती है वो उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगर आए तो ये फॉर्मूला होता है इसका C=Q/V। C मतलब ये धारिता और Q आवेश, V उसका विभवांतर। तो यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। तो अर्थात चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दी गई उस आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो चालक के वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। मतलब 1 वोल्ट वृद्धि करने पर जो आवेश प्राप्त होता है वो उसकी धारिता के बराबर होता है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर अब धारिता का मात्रक होता है आपका कूलम्ब/वोल्ट। इस हिसाब से आपका कूलम्ब/वोल्ट होगा। और जनरल फॉर्मूला ऐसा है, इसको फैराड भी कहते हैं, यानी कि इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आपका 1 फैराड = 1 कूलम्ब/1 वोल्ट। अगर आपका 1 कूलम्ब और 1 वोल्ट, 1 कूलम्ब आवेश 1 वोल्ट उसका विभव हो तो उसकी जो धारिता होगी वो होगी आपकी 1 फैराड। अतः यदि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देंगे तो उसके विभव को 1 वोल्ट वृद्धि हो तो उस चालक की जो धारिता होगी वो क्या होगी, 1 फैराड होगी। धारिता के छोटे मात्रक जो होते हैं, जैसे 1 मिली फैराड मतलब 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 1 नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड, 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड और 1 फॉरेन फैराड 10⁻15 फैराड। तो इसमें 3 का पड़ा, 3, 6, 9, 12, 15। तो आपको इस हिसाब से इसको याद करने का एक तरीका है, तो याद कर लेना आप। अब आपका धारिता की विमा, तो C=Q/V से हम निकालेंगे। तो C की विमा इक्वल टू क्या होगा, Q की विमा/V की विमा। Q की विमा होती है आपकी A × T, यानी कि एम्पियर गुणा सेकंड, यानी कि A एम्पियर का A, सेकंड यानी कि समय का T। और आपका V इक्वल टू होता है आपका W/Q। तो W मतलब वर्क का होता है आपका mL²T-2 और Q मतलब आवेश यानी कि 80। तो C की विमा क्या है कि 80/mL²T-2/80। तो Q/V होता था, Q का तो 80 था और ये V का है, V का यानी कि W/Q। W और Q का हम लिख लेंगे। तो 80 ऊपर जाके A² T², A 2 हो जाएंगे, T 2 हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा। तो A² T² बट्टे में आएगा आपका mL²T-2। तो यहाँ से आप इसको ऊपर करोगे तो m की पावर कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, L की पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, T की पावर -2 है, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो T की पावर 2 ऑलरेडी ऊपर है, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि और A की पावर 2 ऑलरेडी ऊपर है तो वो वैसे रहेगा। तो धारिता की विमा यहाँ से क्या निकलेगी, m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A की पावर 2। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है।